हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में प्रकाश संश्लेषण, नील हरित शैवाल इनके बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। कितनी मात्रा में? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वायु में नाइट्रोजन की 78% मात्रा होती है, जो सर्वाधिक होती है। जो क्या होता है, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पौधे सीधा इसका अवशोषण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उसका नाइट्रोजन का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं हम? अवशोषण। पौधों को भाई पौधे उसको ले ले नाइट्रोजन, उसके लिए क्या करते हैं हम? उसमें खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, जिससे क्या होते हैं, पादपों की जड़ों में वो चले जाते हैं और पादप क्या कर लेता है? उनका अवशोषण कर लेता है। मृदा में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं तथा मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। जैसे कुछ विशेष जीवाणु कौन से होते हैं? दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ों में होता है वो राइजोबियम जीवाणु होता है, और राइजोबियम जीवाणु में क्या होती है? नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। वो क्या करता है? वो मृदा में उसको मिला देते हैं, जिससे कि जो पौधे होते हैं उनको विशेष रूप से नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। यह विलय यौगिक पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो विलय यौगिक होते हैं वो पादपों द्वारा जल के साथ क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। अगला है, खेतों में उर्वरक तथा खाद डालने पर भी पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। आपने देखा होगा अपने पिताजी को खेत में खाद डालते हुए यूरिया डालते हैं, जिसके यूरिया के कट्टे लेकर आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है बच्चों N बराबर 46%। यानी नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है उसमें? 46%। किसी कट्टे के ऊपर N2 भी लिखा होगा। नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है उसमें बच्चों? 46%। तो उसमें नाइट्रोजन की यूरिया की जो खाद है उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है बच्चों? 46%। DAP देखे होंगे आपने, डाई अमोनियम फास्फेट। पूरा नाम क्या है बच्चों इसको? डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट। इनमें क्या होता है? इनमें NPK की मात्रा होती है। NPK, N से नाइट्रोजन, N किसका प्रतीक है बच्चों? मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाया था प्रतीकों के बारे में। N नाइट्रोजन का प्रतीक है, P फास्फोरस का प्रतीक है और K पोटेशियम का प्रतीक है। N नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है बच्चों? 7 नंबर पर। फास्फोरस कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर। पोटेशियम कितने नंबर पर आता था बच्चों? 19 नंबर। तो मैंने आपको ये 6th क्लास में पढ़ाए थे बच्चों, आपके ध्यान होगा। DAP डाई अमोनियम फास्फेट, तो इसमें कितनी मात्रा होती है? NPK, यानी तीनों की मात्रा होती है इसमें। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम से मिलकर बनाया जाता है। हेलो बच्चों, मैं आपको बीच में अब 2 प्रश्न अभ्यास के बारे में करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे करते हैं, किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? आंसर है इसका बच्चों, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको
कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बारे में समझा दिया बच्चों। ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आप जानते हैं बच्चों, जल का सूत्र होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका सूत्र होता है CO2। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? अधिकतर आपने देखा होगा बच्चों, पत्तियों का रंग हरा ही होता है। कभी आपने पीली, नीली ये पत्ती आपने नहीं देखी होंगी। ये पत्ती, पीली पत्ती कब होती है? जब पत्ती पककर तैयार हो जाती है, पीली पड़ जाती है, तब वो पीली हो जाती है। लेकिन पत्तियों का रंग हरा होता है। ऐसा क्यों होता है? इस पत्तियों में क्या होता है? एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पर्णहरित। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा पर्णहरित वर्णक के कारण होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, ये अंग्रेजी का शब्द है क्लोरोफिल, हिंदी का शब्द है पर्णहरित। क्लोरोफिल बोल सकते हो आप या पर्णहरित बोल सकते हो। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें शैवाल नहीं पाया जाता है और वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करती है। ये विषमपोषी कहलाते हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणी, मनुष्य हैं और हमारे जितने भी जीव जंतु हैं और अन्य प्राणी हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। ये किस पर निर्भर रहते हैं बच्चों? ये पादपों पर निर्भर रहते हैं। ये पादपों से अपने भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल जैसे पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अमरबेल जैसे पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अमरबेल की बेल देखी होगी आपने बच्चों, कभी पीली पीली सी, नीम किसी जो बेर खाते हो ना आप, बेड़िया बोलते हो जिसको, या नीम के पेड़ के ऊपर या पीपल के पेड़ के ऊपर क्या होती हैं, वो चारों ओर उसके आरोहित हो जाती है। उसके चारों ओर क्या हो जाती है? आरोहित हो जाती, लिपट जाती है। उसको बोलते हैं अमरबेल। पीले पीले से कलर होता है उसका। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? अमरबेल जैसे पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब पर्णहरित। अमरबेल जो होती है उसका रंग हरा नहीं होता है, इसलिए तो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो उसकी बेल का कैसा कलर होता? हरा। अमरबेल जैसे पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित का मतलब जिस पर ये लिपटे होते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे भाई अमरबेल का पादप हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पेड़ किसी और का होता है, जैसे नीम का है, पीपल का है। थैंक यू बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे अध्याय 1 पार्ट 3 के बारे में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप अपनी जगह स्वस्थ रहें।